कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आइए उस पे बात करते हैं हम। आघात वर्ध्यता क्या होता है? धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातु के इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जो धातु होती है वो सभी धातु का अलग अलग गुणधर्म होता है, सभी धातु के अलग अलग कठोरता होती है। तो सामान्यतः कठोर होते प्रत्येक धातु की जो अलग अलग विशेषताएं होती है उसी को आघात वर्ध्यता कहते हैं। चलिए दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, तन्यता। तन्यता क्या है? तन्यता जो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो तानने की प्रक्रिया, जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी भी तार को खींचना, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्या है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि खींचना ही तन्यता कहलाता है। ये सिंपल डिफिनेशन है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये इस तरह का डिफिनेशन। ध्वनिक। ध्वनिक है आवाज़। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराते हैं तब उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इस गुणधर्म को ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। जो आवाज़ निकलती है, ठन ठन आवाज़ होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी लोहा गिरता है, धातु कोई गिरता है तो ठन से आवाज़ करता है, तो समझ जाते हुए ध्वनि उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे। चलिए तीसरा है गलनांक, चौथा है गलनांक। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, किंतु पारा जो है ना द्रव्य अवस्था में होता है। इसी का अर्थ ये है कि इसका गलनांक कम होता है। आप बहुत सारे धातु जो देखे होंगे सभी ठोस होते हैं, लेकिन जो पारा होते हैं वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। और धातुएं के बारे में हम बताए थे कि इसका डिफिनेशन लेके आएंगे। और धातुएं वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के कुचारक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातुएं कहते हैं। अधातुएं जो है लकड़ी है, जैसे एग्जाम्पल लकड़ी क्या है, वो अधातुएं हैं, उसमें विद्युत कुचालक होते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होंगे। और जितने भी धातु होते हैं उससे वह इलेक्ट्रिक पास होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।